अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? नीचे बैठ बोली से। साहब, पिछले 3 महीने से आपने हमें राशन नहीं दिया है। साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए बुढ़िया, तुझे बोल तो दिया ना कि तेरे राशन कार्ड में गड़बड़ है। जा राशन कार्ड ठीक करा क्या, फिर राशन लेना। नहीं साहब, मुझे पता है मेरे राशन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। आप ना बस जानबूझ के मुझे राशन नहीं दे रहे हैं, और हमारे हिस्से का राशन आपने किसी और को बेचा है, ये भी मुझे पता है। अच्छा बुढ़िया, तो तू मुझ पे आरोप लगाएगी? अरे तुझे पता नहीं है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है मेरा। जा, नहीं देता राशन, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। आप ये जो कर रहे हैं गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। गैर कानूनी? अच्छा, तो इस बुढ़िया का ही बेटा है ना? लगता है तुम दोनों को जान प्यारी नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैंने एक फोन किया ना तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे, चक्की। मुंह उठा के आ गया गवार कहीं का। तेरी माँ को ले और चल यहाँ से चुपचाप। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते मैम, आप यहाँ किस आई मैम? बस भाई साहब राशन लेने आई थी। अरे मैम, आपको राशन ही लेना था, एक फोन कर देती, मैं खुद भिजवा देता। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पास में शॉपिंग करने आई थी ना अपनी बेटी को लेके, तो सोचा 1 महीने का राशन ले लूं। हाँ हाँ, राशन ले जाइए आप। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। अपनी कौन सी घर की दुकान है, सरकारी दुकान है, जितना ले जा सकते हो ले जाओ सब। अच्छा भाई साहब, जितने महीने का देना हो दे दीजिए। वैसे हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, जितना भी रखना है रख दीजिए, फ्री का ही तो है। बस मैडम, एक ऐसा हिसाब से मेरी सिफारिश कर देना आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरीके से किसी को भी यहाँ का राशन नहीं दे सकते हैं। आपके पास परमिशन है राशन देने का? नहीं ना, तो आप ऐसे राशन नहीं दे सकते किसी को भी। भाई साहब ये कौन है अनपढ़ गवार, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पर मैं अपनी बेइज्जती कराने आई हूँ। पता है तेरे जैसे 20-30 लड़के मेरे यहाँ काम करते हैं, गवार कहीं का हमसे बदतमीजी कर रहा है। अबे ओ गवार है ना तू, गवार ही बन के रहे। ज्यादा मेरी मम्मी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे पता भी है हम कौन है, मेरे पापा कौन है, इस शहर के ऐसा ही है। यूं चुटकियों में तुझे अंदर डाल देंगे अगर दोबारा मेरी मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत भी करी तो। ए, तू ये खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? तेरी इस माँ को लेके निकल जा यहाँ से। तू मेरी हैसियत जानता नहीं है, या तुझे तेरी औकात दिखाऊं मैं? चल यहाँ से। सर, पिछले 2 दिनों से हमारा राशन कार्ड आपने अपने पास रखा हुआ है और हमें राशन भी नहीं दिया अब तक। मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज राशन दे दीजिए। अच्छा, तो तेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उससे मुझे क्या लेना देना है? और रही बात राशन की, वो तो तू कभी की ले जा चुकी है। सर आपने कब राशन दिया? हमें कोई राशन नहीं मिला है। आपने तो राशन कार्ड अपने पास रखा हुआ है, हमें राशन मिला ही नहीं। प्लीज राशन दे दीजिए। देखिए ना मैडम, कितना झूठ बोलती है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, इनका ना खून ही गंदा होता है। गरीब लोग, झूठे कहीं के। तू राशन ले जा चुकी है, इसके सबूत मेरे पास तो है, एंट्री है। तेरे पास क्या सबूत है कि तू राशन लेके नहीं गई? सबूत? सर हमारा राशन कार्ड आपके पास ही रखा हुआ है, बस यही सबूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। आपने बोला था राशन मिल जाएगा, पर हमें तो कोई राशन नहीं मिला। अब आप अचानक से मना करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? सबूत तो हमारे पास भी बहुत हैं आपके खिलाफ। आपके डिपो को चारों तरफ से सील कर दिया है। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स आ रही है। तू सील करेगा? रुक 1 मिनट, एसआई साहब को मैं फोन करता हूँ। अरे आप क्या एसआई को बुलाएंगे? आईपीएस आपके सामने खड़े हुए हैं। आईपीएस? मैडम देखो, कहाँ है आईपीएस? हंस लो, इसके बाद आपको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। यही है आईपीएस आनंद मंडल, जो आपके सामने खड़े हुए हैं। हम लोग सिविल ड्रेस में इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन का पार्ट था और आप पे काफी दिनों से नजर रखी जा रही है। और देखिए, आज तुम फंस भी चुके हो। सर मुझसे गलती हो गई। मैं वैसे काम तो अपना ईमानदारी से करता हूँ। हाँ तो फिर आप बताइए कितने ईमानदार है? आप साबित कर सकते हैं कि आप ईमानदार हैं? आपके पास सबूत है ईमानदार होने का? आपके पास सबूत नहीं होगा क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। बहुत दिनों से आपके खिलाफ कंप्लेन आ रही थी कि आप इस तरीके से लोगों का हक उनसे छीन रहे हैं। तो बस मुझे आपको रंगे हाथ पकड़ना था, तभी मैं इनका बेटा बन के आया ताकि आप हमसे बदतमीजी करें, हमारे सामने आपका सच है।
और अब हमारे पास आपके खिलाफ सब कुछ है सबूत में, तो आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। चाहे आपके पास कितने ही एसआई क्यों ना हो, कितने ही कुछ क्यों ना हो, आप बच नहीं पाएंगे। और आपने ये सोच कैसे लिया कि आप इस तरह की हरकत करेंगे और आप छूट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता भी ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके इनको कुछ पैसे मिलते हैं, तब ये उस पैसे से राशन खरीदते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को रोटी देते हैं। लेकिन आप वही रोटी इनसे छीन रहे हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया आपको ये अधिकार? लेकिन आप अपने पद का, अपनी नौकरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुरुपयोग और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर आज ही थोड़ी गलती हुई है। अभी भी आप मुझसे बहस कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको सबूत चाहिए ना, गवाह चाहिए। रुको, बताओ इनको सच क्या है। सर हमारे गांव में कम से कम 50 परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड इनके पास है और उस पर हर महीने एंट्री होती है, लेकिन राशन किसी के पास नहीं पहुंचता और ये पिछले 6 महीने से ऐसा ही कर रहे हैं। सुना आपने क्या कहा इसने? ऐसे 50 परिवार नहीं है, 500 परिवार है, 500। और उन 500 परिवार को आपने एकदम खराब कर रखा है। उनका राशन आपने खा लिया है। और उनका राशन पता है किनके पास जाता है? इन जैसे लोगों के घरों में। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए, लेकिन आपको शर्म क्यों आएगी? क्योंकि हमारा देश, हमारा सिस्टम करप्ट होता जा रहा है, कभी सुधर नहीं सकता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि हर गली, हर दुकान, हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। और वो ठीक कैसे होगा? जब हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए जब तक आप जैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठ जाती, मैं उन सभी का साथ दूंगा और आप जैसे लोगों को जेल में डालूंगा। आप ये मत सोचना कि आप घूस दे के बाहर आ जाएंगे। आप पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये जो फाइल देख रहे हैं आप, इसमें आपके खिलाफ न जाने कितने कंप्लेन है और कितने लोगों को आपने गलत तरीके से व्यवहार किया उनके साथ, कितने लोगों के साथ आपने मारपीट की है। क्यों? चंद पैसों के लिए। आपसे तो क्या ही उम्मीद करूं। और मैडम आप पढ़े लिखे हैं, आपके हस्बैंड जो एसआई है वो भी पढ़ लिख के नौकरी लगे होंगे या फिर घूस दिया होगा उन्होंने। पढ़े लिखे हैं ना सब, तो आपको पता है ना किसी का हक इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बस फ्री के राशन के लिए आप लोगों ने इन जैसे लोगों के हक के पैसे, राशन सब कुछ खा लिया। क्यों? ताकि चंद पैसे बचा सके। क्या करोगे आप उन पैसों का? क्या करोगे? इसलिए कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके पैसे नहीं खाने चाहिए। अगर आप ईमानदार रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आप जैसे लोगों का ईमानदारी से कोई वास्ता नहीं होता, ये मुझे अच्छे से पता है। इसलिए आपके पति के लिए भी जो एसआई है उनके ऊपर भी कार्रवाई बैठेगी। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, जो आपको करना है कर लीजिए और अपने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि करप्शन बढ़ता जा रहा है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी के सभी जेल में जाएंगे और उनके स्टाफ में जितने लोग हैं जो घूस खाते हैं सबके सब जेल में जाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। इनका नाम नोट करो, सब कुछ पता नोट करो और ले जाओ इन्हें साथ में अपने। सॉरी सर, प्लीज मेरे हस्बैंड को सस्पेंड मत कीजिए सर। आपको जितना सबूत चाहिए था मिल गया ही, और सबूत दूं आपको। इसलिए दोबारा कभी भी भ्रष्टाचार मत फैलाना, ना बनना, ना किसी को बनने देना। जब आप जेल में जाएंगे ना तो आप अपने आप सुधर जाएंगे। और जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितने भी आपने अभी तक पैसे कमाए हैं, सब जब्त कर लिया गया है। 1 रुपए भी आपके पास नहीं है। सर मुझे माफ कर दो ना सर। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। माफ़ी तो तब आपको मांगनी चाहिए थी, जब सोचना चाहिए जब आप इन जैसे लोगों के साथ गलत कर रहे थे। बर्दाश्त के बाहर है ये सब मेरे। चलिए इन्हें गिरफ्तार करो, अंदर डालो जल्दी से। चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे सर चलिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस अपनी ड्यूटी की है। और तुम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? और आपके जितने भी परिवार हैं उन सबको राशन मिल जाएगा। उन परिवार को बोल देना किसी का भी राशन इस तरीके से कोई नहीं खाएगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाइए, ध्यान रखिए। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते। इसलिए हर एक व्यक्ति भ्रष्ट होता जा रहा है। तो प्लीज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके और सबके आवाज़ उठाने से ही भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। आज नहीं तो कल मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। हमारा भारत बहुत आगे जाएगा, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। तो प्लीज़ साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस वीडियो को सभी का शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।